ळमोवायिर्याळम् ळमोमच्छायाळम् ळमोलोये सौविसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन पहले आता है और इसे मूल रूप से कहा गया है, बीज रूप से कहा गया है। सम्यक दर्शन आते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। फिर अनंतर क्षणों में चारित्र होता है। गुणों को पाने का ये क्रम है, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद फिर अनंतर क्षणों में चारित्र होता है, क्रम है, लेकिन युगपत भी तीनों गुण रत्नत्रय के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इस रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा गाई गई है। सभी आचार्यों ने अपनी अपनी लेखनी से धर्म ग्रंथों में मिथ्यात्व को अकल्याणकारी शत्रु के रूप में माना है और सम्यक दर्शन को कल्याणकारी मित्र के समान माना है। एक को अपकारक कहा है, एक को उपकारक कहा है। मिथ्यात्व तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस जीव का अकल्याण ही कराता है, भ्रमित करता है, सही रास्ते पर नहीं आने देता, सही कार्य नहीं करने देता। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है और यह मिथ्यात्व इस जीव को अनादिकाल से संसार में भटकाए हुए है। सम्यक दर्शन समीचीन दृष्टि देता है, तत्व की सही सही पहचान कराता है। सम्यक दर्शन जड़ और जीवन का अंतर भेद विज्ञान के माध्यम से कराता है और परमार्थ की भावना को जगाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को तीनों लोकों में और तीनों कालों में कल्याणकारी माना गया है। सम्यक दर्शन से बड़ा तीनों लोकों में तीनों कालों में कोई मित्र नहीं है, हितकारी नहीं है, और मिथ्या दर्शन से बड़ा कोई बैरी शत्रु अहित करने वाला नहीं है। एक को
अमृत कहा है, एक को जहर कहा है। ऐसा दोनों में अंतर समझ करके भव्यात्मा के मन में जब लब्धियों की प्राप्ति होते होते परिणामों में करण लब्धि आती है, तो उस करण लब्धि में जब उसके अनिवृत्तिकरण परिणाम बनते हैं तो सम्यक दर्शन इसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को गाते हुए आचार्य शमंतभद्र महाराज ने बीज रूप कहा। जैसे बीज है तो अंकुर आएगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फूल फल मिलेंगे। और अगर बीज ही नहीं है तो आगे का कुछ भी मिलना संभव नहीं है। बीज सम्यक दर्शन है। निर्वाण के फल अगर मिलेंगे चारित्र के वृक्ष में तो उसका मूल बीज जड़ सम्यक दर्शन मानी गई है। सम्यक दर्शन को खेवटिया कर्णधार भी कहा है। कर्णधार का मतलब क्या? तारनहारा, पार लगाने वाला। खेवटिया कौन होता है? नाव को खेने वाला। नाव को खेने वाले का मतलब क्या है? नाव को सही सलामत उस पार लगा देने वाला खेवटिया कहलाता है। नदी भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, नदी भले ही कितनी गहरी क्यों ना हो, नाव नई नहीं है तो कोई बात नहीं, पुरानी ही सही, जर्जर ही सही, काम चल जाएगा। नाव पुरानी है, नदी बड़ी है, गहरी है, बहाव भी है, अब क्या करें? हाँ, गहरी नदियाँ, नाव पुरानी। भजनकार क्या लिखते हैं? गहरी नदियाँ, नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। किससे मिले रहना? हाँ, तालमेल उससे बना के चलना भैया। हाँ, अगर खेवटिया से तालमेल नहीं बनाया तो वो अच्छी साजी नाव में भी बिठाल के बीच में छोड़ देगा तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वो बीच में ले जाकर के कह देगा भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, तूफान आ गया, अब तुम देखो अपना, हम अपना देखते हैं। मामला बिगड़ जाएगा, जमेगा नहीं। गहरी नदियाँ, नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। यही जीवन का सार है। तो नदी भले ही गहरी हो, बड़ी हो, बहाव तेज हो, बहाव प्रतिकूल हो, नाव भी पुरानी हो, कमजोर हो, लेकिन खेवटिया अगर अच्छा मिल गया, नाविक अगर अच्छा मिल गया तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं ना, मैंने तोरे ही भरोसे। कौन? किसी को भी कह दो, आदिनाथ कह दो, शांतिनाथ कह दो, चंदा प्रभु कह दो, पारसनाथ कह दो, महावीर कह दो, लेकिन नाम कोई भी ले दो, पर क्या क्या रहे हो आप? मैंने तोरे ही भरोसे। क्या भैया हमारे भरोसे? हमारे भरोसे कैसे काम चलेगा? नहीं, मैंने तोरे ही भरोसे आदिनाथ पारसनाथ सागर में नैया डाल ही दी। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। किसी भजनकार ने भजन में लिखा है, गुरु को ध्यान में रख के, कि मैं तो पहले ही से हारा हूं,
मैं तो पहले से ही हारा हूं, लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछेंगे आपसे कि आपके रहते हुए नाव कैसे डूब गई। मुझसे कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो आपसे कि आपके रहते हुए नाविक आप बने थे और नैया कैसे डूब गई। तो ये जो श्रेय जाता है नाव को पार कराने का नाविक को, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, संसार के सागर को पार कराने के लिए हमारे गुरुवर नाविक के समान होते हैं, नाविक के समान होते हैं, कर्णधार खेबनहारे हैं। ऐसे ही गुरुओं की कृपा से अनगिन असंख्य भव्यात्माओं को मोक्ष का मार्ग मिला। गुरु ने अपना कल्याण तो किया ही किया, उनकी शरण में आने वाले सभी भव्य जीवों को भी उन्होंने कल्याण का रास्ता दिखाया। सम्यक दर्शन बीज के समान है, सम्यक दर्शन खेवटिया के समान है, और सम्यक दर्शन ड्राइवर के भी समान है। किसके समान है? ड्राइवर। ड्राइवर जानते हैं ना, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। सम्यक दर्शन ड्राइवर कैसा है? देखो, रास्ता भले ही उबड़ खाबड़ हो, गड्ढे बड्ढे हो, अपरिचित हो, कैसा भी हो, गाड़ी भी पुराना मॉडल हो, धीरे धीरे चलती है, बीच बीच में उतर करके धक्का भी लगाना पड़ता है, कैसी भी गाड़ी हो, रास्ता भी कैसा हो, गाड़ी भी कैसी हो, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर यदि सही मिल गया आपको, तो फिर आपकी यात्रा कैसे न कैसे हो ही जाएगी। हाँ, और अगर रास्ता ठीक ठाक है, 4 वे है, 6 वे है, बड़े बड़े हाईवे हैं, रास्ता सरपट सपाट बिल्कुल ठीक ठाक है, गाड़ी भी बिल्कुल एकदम नई कंपनी से निकल करके नया मॉडल आया है, अभी अभी शोरूम से लेकर के आए हो, बिल्कुल बढ़िया है। अब रास्ता भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर अगर आपको सही नहीं मिला तो स्थिति क्या बनेगी? ड्राइवर कब गड़बड़ हो जाता है? ड्राइवर 3 अवस्थाओं में गड़बड़ हो जाता है। ड्राइवर 3 अवस्थाओं में गड़बड़ होता है। नशा, नींद, ओवरटेक। क्या? नशा, नींद, ओवरटेक। एक्सीडेंट के कारण क्या है? ये तीनों हैं। ड्राइवर नशे में हो, कहीं ना कहीं टक्कर होगी, गड़बड़ होगा, एक्सीडेंट होगा अगर नशे में है तो। नशा, नींद, थकान है, उसको आलस आ रहा है, जानबूझ करके ड्राइवर सोता नहीं है। ड्राइवर तो सजग रहना चाहता है, अलर्ट रहना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी ने कितना श्रम कर लिया, कितना उसने सफर कर लिया, एक्जर्सन उसको कितना हो गया। अगर उसका एक्जर्सन अधिक हो गया, रेस्ट नहीं मिला, पर्याप्त नींद नहीं हुई, तो ये शरीर आलस करेगा ही करेगा, और उस आलस में, उस नींद में फिर कहीं भी टक्कर होगी। आलस, नींद दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? नशा भी नहीं किए, आलस भी नहीं आ रहा, लेकिन सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके कह रहा हम किसी से
हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ओवरटेक कर रहा है, भागम भाग मचा रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। परिणाम क्या निकलता? नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो एक्सीडेंट का तीसरा कारण क्या हुआ? ओवरटेक। अरे भाई, गाड़ियां चल रही हैं, आप हार्न बजाओ, जहां उनको अनुकूलता होगी वो जगह देंगे, आप आराम से निकल जाओ। आगे ट्रक चल रहा है, उसकी स्पीड आपकी गाड़ी की अपेक्षा कम है, वो अपने माल जितना लिए उस हिसाब से चल रहा, तुम्हारी गाड़ी नई है, स्पीड अच्छी है, तो थोड़ा प्रतीक्षा तो करो, रास्ता तो मिले। प्रत्येक गाड़ी में लिखा रहता है समय जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, है? हाँ, पास मतलब निकल जाओ, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी, तो उसको मिले तो। लेकिन ये है कि जल्दबाजी 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 हम लोग बिहार करते हैं, इतनी सावधानी रखना पड़ती है, कितनी तेजी में, और कई बार इतना देखने में ऐसा आता कितनी लापरवाही में ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, और आगे आगे भागने की कोशिश में और तेज और तेज और तेज, और कभी कभी ओवरटेक कर रहा है और सामने ये नहीं देख पाया कि कौन क्रॉस कर रहा, कौन आ रहा जा रहा, पैदल वाला। एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट के कारण नशा, नींद और तीव्र गति ओवरटेक ये हो गए। अगर ऐसा ड्राइवर है तो तुम्हारी यात्रा सही सलामत होने वाली नहीं। अब ठीक ठाक चल रहे हो तो ड्राइवर की वजह से नहीं चल रहे हो, तुम अपने भाग्य की वजह से चल रहे हो। एक बार ऐसे ही हुआ, मंत्री महोदय बने, गवर्नमेंट आई, मंत्री बने, नए नए पहली बार मंत्री बने थे, उनको कार मिल गई, ड्राइवर भी मिल गया। ड्राइवर गाड़ी चलाता था, मंत्री महोदय पीछे बैठते थे। एक दिन मंत्री महोदय के मन में आया, जीवन में पहली बार तो कार मिली है, पहली बार तो ये सब मिला है, थोड़ा हम भी चला के देखें। तो उसने ड्राइवर से कहा, ए ड्राइवर, आज कार हम चलाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, रे ड्राइवर, आज कार हम चलाएंगे। क्या कहा मंत्री ने? नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, रे ड्राइवर, आज कार हम चलाएंगे। तो ड्राइवर बोला, तो हुजूर फिर हम उतर जाएंगे गाड़ी से, हुजूर फिर हम उतर जाएंगे। अब ड्राइवर और क्या बोला, अरे कार चला करके तो देखिए, आपकी तबीयत बहल जाएगी। कार चला करके तो देखिए, आपकी तबीयत बहल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। क्या? ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। सरकार तुम्हारी फिर भी भगवान के भरोसे चल सकती है, लेकिन कार तो ड्राइवर के भरोसे ही चलेगी। मंत्री महोदय देख लो, आप अगर आप चलाते हो तो हम उतर जाएंगे। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। मतलब ये है कि गाड़ी कार को सही सलामत चलाने के लिए सुयोग्य ड्राइवर की जरूरत है। सम्यक दर्शन रत्नत्रय में ड्राइवर का काम करता है। ज्ञान को भी समीचीन बनाता है, चारित्र को भी समीचीन बनाता है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की महिमा बहुत गाई गई। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी, 100 सीढ़ियां 200 सीढ़ियां हैं, सब सीढ़ियों का महत्व है।
प्रत्येक सीढ़ी का महत्व है। लेकिन आगे की सीढ़ी बना दें और पहली छोड़ दें और गैप कर दें, चढ़ो आप, कौन चढ़ेगा? यहां तो है ही नहीं सीढ़ी। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष के महल में जाने के लिए पहली सीढ़ी जिस पर पहला पैर रखा जाएगा, पहला पैर जिस पर रखा जाएगा, उसी के बाद अगले कदम को रखने की स्थिति बनेगी। ऐसा सम्यक दर्शन जिस किसी भव्यात्मा को होता है, यह सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। मनुष्यों को तो होता ही होता है, मनुष्यों में स्त्री पुरुषों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि 8 वर्ष की उम्र उसकी हो गई और 8 वर्ष की उम्र आते ही उसकी योग्यता वैसी हो गई तो सम्यक दर्शन का परिणाम आने में देरी नहीं। 8 वर्ष की उम्र के पहले रुचि बढ़ सकती है, भावना बन सकती है, लेकिन वो उस गुण को प्रकट करने के लिए आगम ग्रंथों में लिखा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का समय उसका होना चाहिए। ये मनुष्य त्रियंचों की बात, त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, हाथी को, गाय को, भैंस को, बकरी को, शेर को, किसी भी त्रियंच को, पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन शर्त क्या है? संगी पंचेंद्री पना हो। 8 बरस की उम्र तो बता दी, लेकिन अब एक इंद्री है, विकलत्र है, नहीं, 8 वर्ष की उम्र हो और संगी पंचेंद्री पना हो। विकलत्रियों को नहीं होता, पंचेंद्री में भी असंगी को नहीं होगा। असंगी को क्यों नहीं होगा? अभी उसके पास मन ही नहीं है। अब जब मन ही नहीं है तो आगे का काम कैसे बनेगा? मन क्या काम करता है? देखो, कान काम करता है पर उसकी अपनी भूमिका है। आंख, नाक, स्पर्श, जिह्वा कार्य करती है, अपने योग्य विषय को ही ग्रहण करते हैं। 5 इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गलाः इसी के लिए है। तो ये 5 इंद्रियां अपने अपने योग्य विषयों को ग्रहण करती हैं। मन का क्या काम है? मन इन इंद्रियों का राजा है। मन क्या है? इन इंद्रियों का राजा है। मन इन इंद्रियों का कमांडर है, सेनापति है। इस सेना को मन ही संचालित करता है। कान ने केवल सुना, अब इसके बाद कान का कोई काम नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा आया कि अच्छा नहीं आया, पसंद है कि नहीं है, कौन सा स्वर है, कौन सा संगीत है, सा रे ग म पा धा नी सा, सा रे ग ध पानी पी जा, क्या? सा रे ग म पा धा नी सा, ये स्वर हो गए। और समझ में नहीं आए तो सा रे ग ध पानी पी जा, सारे गधा पानी पी जा, सारे गधा पानी पी जा, सारे गधा पानी पी जा, सा रे ग म प ध नी सा। आचार्य ने मूक माटी में स्वर संगीत को लेके बहुत लिखा। तो कान ने केवल सुना, पर अच्छा और बुरे का भेद कान नहीं कर पाता। नासिका ने सूंघा, पर सुगंध की दुर्गंध ये भेद नासिका नहीं करती। जिह्वा ने चखा, सरस है कि नीरस, कड़वा है कि मीठा, जिह्वा भेद नहीं कर पाती। आंख ने देखा, रंग रूप आया, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, आंख भेद नहीं कर पाती। स्पर्श हुआ, गर्म हवा लगी, ठंडी हवा आ गई, ठंडी अच्छी लग रही,
गरम अच्छा नहीं लग रहा, ये स्पर्श इंद्री भेद नहीं कर पाती। ये भेद कौन करता है? मन। मन राजा है, राजा, इंद्रियों का राजा है। और मन अपने विचारों से इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। इष्ट और अनिष्ट का मतलब है अच्छे और बुरे का भेद करता है। अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता मन के पास है। मन की परिभाषा क्या है? मन की परिभाषा ये है कि जिसमें अच्छे और बुरे का भेद आता है वो मन है। जिसमें हित और अहित का भाव आता है वो मन है। मन की ये परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखी, हिताहित विवेक विकलम मनः। हित और अहित का विवेक यानी विचार जिसके अंदर आता है वो मन कहलाता है। ऐसा मन जब जीव को मिलता है तो वह अच्छे बुरे का भेद करके, कल्याण अकल्याण को समझ करके और फिर अपने परिणामों को जो विशुद्ध करता है तो उसके मन के विवेक से, मन के विचार से, मन में आए हुए विशुद्ध भावों से, आत्मा की विशुद्ध परिणति से, कसायों की मंदता होने पर, तत्व का ज्ञान होने पर, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होने पर, इस मन की योग्यता से विचार के कारण सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। इसलिए सम्यक दर्शन की पात्रता में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तो कहा ही कहा, पंचेंद्री पना भी होना, उसमें भी संगी पंचेंद्री पना होना, और शर्तों में पर्याप्तक अवस्था होना, जागृत उपयोग होना, साकार उपयोग होना, आदि आदि। ये सभी बातें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में योग्यता के रूप में आगम ग्रंथों में लिखी गई हैं। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में लिखा। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्वतंत्र रूप से एक अधिकार ही लिख दिया। रत्नकरंडक श्रावकाचार में रत्नत्रय का वर्णन है, सम्यक दर्शन का अधिकार, सम्यक ज्ञान का अधिकार और सम्यक चारित्र का अधिकार। मूल अधिकार 3, क्योंकि रत्नकरंडक रत्नों का पिटारा ये ग्रंथ है। तो इस पिटारे में कौन से रत्न? सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र का जब अध्याय आया तो उसमें श्रावकों को ध्यान में रख करके ग्रंथ लिखा गया। मुनियों को ध्यान में रख के नहीं, श्रावकों को ध्यान में रख करके, पर श्रावकाचार के रूप में तीसरा अध्याय लिखा। तो श्रावकाचार के रूप में लिखा तो फिर 12 व्रतों का वर्णन किया, फिर अनुव्रत का अधिकार पहले रखा, फिर गुण व्रतों का अधिकार दूसरे नंबर पर रखा, फिर चारित्र का अधिकार, शिक्षा व्रतों का अधिकार, हाँ अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत का अधिकार तीसरे नंबर पर रखा। ये अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों में 12 व्रत हो जाते हैं, यानी श्रावक के 12 व्रत हो गए। व्रती श्रावक की प्रतिमा के विषय बता दिए। फिर इसके बाद में दान और पूजा का महत्व दर्शाते हुए वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में फिर संलेखना का अधिकार भी बतलाया और अंत में प्रतिमाओं का अधिकार भी बतलाया और ग्रंथ का उपसंहार कर दिया। क्यों? क्योंकि व्रती हो या महाव्रती, व्रतों के उपसंहार में संलेखना लेना पड़ती है। चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे गृह त्यागी हो, अगर प्रतिमाधारी व्रती बना है तो उसको संलेखना की तैयारी करना पड़ती है। और फिर उसी श्रावकाचार में 11 प्रतिमाओं का वर्णन भी है, 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। तो इस तरह से रत्नकरंडक श्रावकाचार संपूर्ण श्रावकाचारों में सर्वाधिक प्रामाणिक
सर्वाधिक प्रामाणिक, निर्विवाद और आचार्य समंत भद्र महाराज जी के द्वारा लिखा 2000 बरस पुराना, इससे भी ज्यादा बरस हो गए, प्रामाणिक और निर्विवाद ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ में एक अध्याय है पूरा सम्यक दर्शन की स्तुति में लिखा। आचार्य श्री बतलाते थे गुरुवर कि उनके गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज रत्न करंडक श्रावकाचार्य को रत्नात्रय की स्तुति वाला ग्रंथ कहते थे कि ये ग्रंथ सामान्य श्रावकाचार्य नहीं है, रत्नात्रय की स्तुति करने वाला ग्रंथ है। और बहुत प्रिय था उनको। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी रत्न करंडक श्रावकाचार्य पर हिंदी व्याख्या टीका लिखी जिसका नाम मानव धर्म रखा। क्या नाम रखा? मानव धर्म रखा। आचार्य श्री ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य का पद्यानुवाद किया, नाम रयन मंजूषा रखा। क्या नाम रखा? रयन मंजूषा। रयन मंजूषा का अर्थ भी वही होता जो रत्न करंडक। रयन रत्न एक बात, करंडक और मंजूषा पेटी एक ही बात। रत्न करंडक रयन मंजूषा गुरुवर आचार्य श्री ने किया और हम सभी उस पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन किस गति में हो सकता है? चारों गतियों में हो सकता है। नरकों में भी हो सकता है, हाँ नरकों में भी हो सकता है। त्रियंच पशु पक्षियों को भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है। मनुष्य देवों को भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है। अगर चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है तो किस गति में सम्यक दर्शन पाने का कारण क्या है? अंतरंग का कारण तो जीव के परिणाम है। जीव के परिणामों में उसके कर्म की क्षयोपशम अवस्था है। हाँ, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो रहा है तो क्षयोपशमिक होगा, उपशम हो रहा है तो औपशमिक होगा सम्यक दर्शन, और क्षय हो रहा है तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। अंतरंग परिणाम तो चारों गतियों के दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम उपशम है, जो अंतरंग का परिणाम। लेकिन बहिरंग के निमित्तों में अलग अलग निमित्त हैं। बहिरंग के निमित्त अलग अलग हैं। नारकियों में सम्यक दर्शन होने के क्या निमित्त बन सकते हैं? नरक में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो तो उसमें क्या निमित्त बनेगा? उसके अंतरंग के परिणाम तो कर्म का क्षयोपशम होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा नारकियों को जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है। किससे होता है? जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब क्या है? तकलीफ को सहन करते करते, कष्टों में रहते रहते, कभी किसी नारकी को अपने कर्म के क्षयोपशम से कोई अपने अतीत भाव की स्मृति आ जाए। मैंने उस समय ऐसा किया था, उसके फलस्वरूप यहाँ आया, वो ऐसा नहीं करना था, तो ये उसको जाति स्मरण हुआ। तीर्थंकरों के वैराग्य में भी जाति स्मरण कारण बनता है, अतीत भाव की स्मृति। ऐसे नारकियों के सम्यक दर्शन में जाति स्मरण। दूसरा क्या है निमित्त? क्या निमित्त बन सकता है? वेदना का अनुभव। क्या निमित्त बन सकता है? वेदना का अनुभव। वेदना के अनुभव से, अब सामान्य वेदना अलग है, सभी नारकियों को है, सभी प्राणियों को है, लेकिन उस वेदना में भी कुछ उस तरह की वेदना, जिस वेदना के उसमें अनुभव होने में उसका परिणाम अच्छे बुरे पर चला जाए, वो भी सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। ओ, इस वेदना का कारण वो सम्यक दर्शन में कारण। धर्म श्रवण, धर्मोपदेश। अब नरकों में कहाँ धर्मोपदेश है? कौन पंडित जी पुजारी जाएंगे? कौन जाएगा समझाने के लिए? वहाँ कोई सभा, कोई दरबार, कोई ऐसा तो है नहीं।
तो तीसरे नरक तक, 7 नरक, तीसरे नरक तक स्वर्ग के देव जा सकते हैं। और वो देव उसका जो नियोगी जीव है, उसका कोई पूर्व भाव का संबंध रखने वाला जीव है, हर किसी को नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई परिचय नहीं, उसको ऐसा सभा लगा करके उपदेश देने को पहुंच गए हैं, रविवार के रविवार प्रवचन होगा, आइएगा सभी जन, ऐसा नहीं। किसी देव का कोई नियोगी जीव वहां पर है और अवधि ज्ञान से पता पड़ गया, तो उसे संबोधने के लिए, समझाने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए कोई देव जाकर के संबोधन धर्म का श्रवण करा देता है। तो ये स्थिति तीसरे नरक तक बनती है, क्योंकि तीसरे नरक के आगे देवों का आवागमन नहीं है। देव जाएगा तो वहां के वातावरण का कोई भी प्रभाव देवों पर नहीं पड़ेगा, कोई भी नारकी उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। तो ऐसे धर्मोपदेश के द्वारा भी वहां पर सम्यक दर्शन होता है। इस तरह से ये नरक की स्थिति हो गई। देवों में जाति स्मरण, जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन का कारण है। धर्म श्रवण, वहां पर सम्यक दृष्टि इंद्रादि गणों के द्वारा धर्मोपदेश, शास्त्र सभा, धर्म सभा वहां पर चलती रहती इंद्र के दरबार में। तो धर्म श्रवण, धर्म की बातें सुनने से सम्यक दर्शन होता है। ये हो गया। देवर्धि दर्शन, देवर्धि दर्शन का मतलब ये है कि अपने से बड़े देव या इंद्र की रिद्धियां देख करके किसी किसी को ईर्षा भाव भी आता है, मिथ्या दृष्टियों को ईर्षा भाव आता है, इनको ज्यादा क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला। वो अपना उपादान नहीं समझता, वो राग द्वेष करके ईर्षा भाव करता है। लेकिन अगर कोई भव्य आत्मा है, उसके परिणाम ऐसे बन रहे, तो अपने से ऊपर वाले देव या इंद्र के वैभव विभूति को देख करके, उनकी रिद्धियों को देख के ये विचार करता है कि मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, इन्हें प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। अब अगर ऐसा कुछ पाना है तो अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे भाव आने पर सम्यक दर्शन होता है, देवर्धि दर्शन। और जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन का मतलब ये है कि जब इंद्र भगवान के समोसरण में कल्याणक मनाने के लिए आता है, उसके साथ उसकी आज्ञा से अधीनस्थ संपूर्ण 16 स्वर्गों तक का पूरा परिकर, पूरा परिवार आता है इंद्र के साथ। किसी की इच्छा हो या ना हो, धर्म पर श्रद्धा हो या ना हो, इंद्र का आदेश जारी हो गया, सबको चलना पड़ेगा। तो इंद्रादि सम्यक दृष्टि देव देवियों के साथ में मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को भी आना पड़ता है। और जब समोसरण में अपने स्वामी शक्तिशाली सौधर्म इंद्र को भी भगवान की भक्ति करते हुए देखते हैं, तो उन्हें ये प्रतीत होने लगता, अभी तक तो मैं इन्हीं को महान मानता था, इनसे भी महान तो ये हैं जिनके पास कुछ भी वैभव नहीं। ऐसा करके भगवान की बीतरागता पर विश्वास होता है और उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। जिन महिमा दर्शन से उनको सम्यक दर्शन हो गया। त्रियंचों को, अब देखो विमानों में रहने वाले भगवान के बिंब सम्यक दर्शन में कारण नहीं बन रहे, क्योंकि वो तो रोज के हैं। लेकिन जिन महिमा दर्शन अर्थात समोसरण की वैभव विभूति और इंद्रादि को देख करके होता है। अब मनुष्य और त्रियंचों में, मनुष्य और त्रियंचों में कारण जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा नहीं, जिन बिंब। तो जाति स्मरण तो समझ लिया, धर्म श्रवण भी यहाँ पर, यहाँ तो रत्नत्रय का उपदेश है,
मुनिजन है, आरिकाएं हैं, विद्वान है, सब भी हैं। केवली भगवान तीर्थंकर भी मध्य लोक में रहते। तो धर्म श्रवण तो मनुष्य त्रियंचों को बना ही बना। मनुष्य भी सुनता है, त्रियंच भी सुनते हैं, वह भी उपदेश सुनते हैं, वह भी पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। तो धर्म श्रवण, जाति स्मरण जैसा सभी को, वैसा यहाँ पर भी जाति स्मरण। और जिन बिंब दर्शन, स्वर्गों में रहने वाले देवों के लिए जिन महिमा दर्शन बतलाया, विमानों में रहने वाले भगवान अनंतों को जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं कहा है। और यहाँ पर हमको जिन महिमा दर्शन नहीं कहा, समोसरण का वैभव देख के नहीं, भगवान की बीतरागता में जिन बिंब दर्शन आएगा। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं को देख करके, मंदिरों को देख करके, उन बिंबों की बीतरागता को देख करके, हमारे परिणामों की स्थिरता से जो क्षयोपशम हो जाता है, उसमें सम्यक दर्शन की परिणति आने पर जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। इससे आप ये अंदाज लगाओ कि जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे और जो मंदिर हजारों साल से खड़े हैं, जिन्होंने प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई होंगी और जो प्रतिमा हजारों बरस से स्थापित है, उनके दर्शन कर करके कितने मनुष्य, कितने त्रियंच, कितने जैन, कितने जैनेतर सम्यक दर्शन को पाने में जैन जैनेतर का कोई भेद नहीं है। जैन कुल मिलने के बाद भी हो सकता तुम्हें सम्यक दर्शन ना मिल पाए, और निम्न कुलीन है, निम्न कुल में जन्म लिया और परिणाम विशुद्धि अगर उसकी बढ़ गई, कोई निमित्त मिल गया, तो निम्न कुलीन भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। उसकी अवस्था कैसी रहेगी? आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, अंगार अंदर से धधक रहा है, अंगार कोयला अंदर से धधक रहा है, ऊपर से राख चढ़ गई है। राख चढ़ी है तो चढ़ी हुई राख में अंदर का तेज दिखाई नहीं देता, तेज दिखाई नहीं देता, लेकिन तेज है। और अगर धोखे से किसी का पैर पड़ गया तो उसे मालूम हो जाता है, हमने तो राख समझ करके पैर रखा था, इसके अंदर तो धधकता अंगारा है। मतलब ये है कि जैन परंपरा इतनी दार्शनिक, इतनी सैद्धांतिक और इतनी सर्वहितकारी है कि जैन जैनेतर, देसी विदेशी, मनुष्य नर नारी, पशु पक्षी किसी का भेद नहीं किया। बस उतनी योग्यता जिसके पास है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी को प्राप्त करें, अच्छा ड्राइवर प्राप्त करें, अच्छा खेवटिया प्राप्त करें, फिर तुम्हारी नाव कमजोर भी हो, नदी गहरी भी हो, तो भी चिंता की बात नहीं। गाड़ी पुरानी हो, रास्ता उबड़ खाबड़ हो, लेकिन चलाने वाला ठीक ठाक है, तो तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न और सानंद संपन्न होगी। आप सभी रत्नत्रय के गुणों को प्राप्त करें, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जावानी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक, सोबानी मस्तक दरो सदा दे तुम। जय जिनवानी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन।